सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सौम्यकांत लर्निंग। जैसे कि हम पिछले वीडियोस में हमने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमने जाना है। जैसे एनगल्फिंग, हरामी, ये सब पैटर्न्स के बारे में हमने जाना। तो वो पैटर्न्स क्या होती हैं, जनरली बहुत ज्यादा मार्केट में दिखती है, बहुत ज्यादा रेयर कंडीशंस में नहीं दिखती है, जनरली दिख जाती है। तो मैंने इसीलिए पहले उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कवर किया जो बहुत ज्यादा दिखती है। अब आगे बढ़ते हुए हम आज तीन तरह के पैटर्न्स, तीन नहीं, मैं कहना चाहूंगा बुलिश और बियरिश मिला के 6 पैटर्न्स होंगे, लेकिन दोनों के हिसाब से मैं तीन ही गिन रहा हूं। तो हम आज तीन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, दो कैंडल से बनने वाले पैटर्न, तो उनके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है, पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, प्लीज उसको वीडियोस को देखिए। क्या है, आप अगर कंटिन्यूएशन में रहेंगे तो अब चीजों को अच्छे से समझेंगे। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, आपके लिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको कंसेप्ट दे सकता हूं, आपको मैं ये बता सकता हूं कि इस बॉल पे ऐसे शॉट खेलना चाहिए आप, लेकिन उस शॉट की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। सबसे पहला हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न होगा डार्क क्लाउड कवर। जैसे हमने पिछले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में एक मारीबुजो कैंडल के बारे में पढ़ा था, जो कि एक बिग बॉडी कैंडल होती है। तो डार्क क्लाउड कवर भी बहुत कुछ वैसा होता है। ये आपका बियरिश पैटर्न है। डार्क क्लाउड कवर टॉप में बनता है, पैटर्न के किसी भी ट्रेंड के टॉप में बनता है वो, और मार्केट को नीचे की तरफ ले जाने की कैपेसिटी रखता है ये। तो डार्क क्लाउड कवर होता क्या है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक ग्रीन कैंडल है, बड़ा ग्रीन कैंडल होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन है। दो कैंडल का पैटर्न होता है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। सबसे पहला बड़ा ग्रीन कैंडल होना चाहिए, पहला कैंडल। इसमें कलर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, मैं आपको बता दूं। मैंने अभी तक क्या आपको कलर का इंपॉर्टेंस नहीं बोला, लेकिन इसमें है। तो पहला कैंडल आपका ग्रीन और बिग कैंडल होना चाहिए, जो बुलिश कैंडल होगा। और अगला कैंडल रेड होगा, लेकिन अगला कैंडल कहां बनेगा, ये जो इसका ओपन हुआ है इसके ऊपर ये क्लोज करना चाहिए। और कंडीशन ध्यान से सुनिएगा, इस ओपन के ऊपर में ये क्लोज करना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन। और इस क्लोज के ऊपर ओपन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। दोनों कंडीशन आप चाहे तो नोट करके रख लीजिए। और दोनों कैंडल्स बिग होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, तभी ये डार्क क्लाउड कवर बनता है। तो मैं एक बार फिर दोहराता हूं, दोनों कैंडल्स बड़े होने चाहिए, एक पहला ग्रीन, दूसरा रेड। कंडीशन ये है पहला कि इस ओपन, इस क्लोज के ऊपर ये ओपन करेगा, रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल के क्लोज के ऊपर ये ओपन होगा, और इसके ओपन के ऊपर में ये क्लोज होगा, तभी ये डार्क क्लाउड कवर होता है। तो उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया है। अब हम इसके कुछ पैटर्न्स को हम देखते हैं। देखिए इसमें ट्रेड कैसे होता है, देखिए। अब ये जैसे इसने डार्क क्लाउड कवर बनाया, तो यहां से इसकी एंट्री हुई। देखिए अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसके ऊपर में इसका, आपको देखिए मैं आपको बार बार वही बोल रहा हूँ कि एकदम एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। इसको अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसके ऊपर में इसका ओपन हुआ है, और इसके क्लोज के, ये तो आपको साफ ही दिख रहा है कि इसके क्लोज के यहाँ पे आपको मिला है आपको।
क्लोज, इसके ओपन के ऊपर में इसको क्लोज मिला है। अब जैसे यहां से आपकी एंट्री बन जाती है। स्टॉप लॉस कहाँ होता है? इसके टॉप, जनरली इसका स्टॉप लॉस आपके स्टॉप लॉस इस रेड के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। यहां से अगर फॉलो थ्रू हुआ, आप एक बात को मेरे हमेशा ध्यान दीजिएगा, फॉलो थ्रू इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी पैटर्न के सक्सेस के लिए फॉलो थ्रू जरूरी है, और किसी भी ट्रेंड के सक्सेस के लिए फॉलो थ्रू जरूरी है। अगर आप फॉलो थ्रू को नहीं फॉलो करेंगे तो आपको वो फेक आउट या फेक ब्रेकआउट या फेक आउट दे सकता है। इसीलिए फॉलो थ्रू को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा। यहां से आपकी एंट्री, यहां से स्टॉप लॉस, और ये प्रॉफिट का टारगेट, क्योंकि यहां से ये ट्रेंड के बॉटम तक के टेस्ट करेगा जनरली। तो ये हो जाता है डार्क क्लाउड कवर। अब चलिए एक और देखते हैं हम। अब देखते हैं अगला कैंडल सीक्वेंस, जो डार्क क्लाउड कवर के ठीक उल्टा है, लेकिन नाम अलग है, पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ये आपको, जैसे डार्क क्लाउड कवर बियरिश, बुलिश को बियरिश में कन्वर्ट करता है, ये आपका बियरिश पैटर्न को बुलिश में कन्वर्ट करता है, और ये ठीक उसका ऑपोजिट है, एकदम ऑपोजिट। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी कंडीशंस को ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला कैंडलस्टिक आपका बेयरिश होना चाहिए, दूसरा बुलिश, दोनों बड़े होंगे, दोनों कैंडलस्टिक बड़े होने चाहिए। मतलब एकदम भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं किएगा, आप एकदम इक्वल ढूंढ रहे हैं अभी, यहाँ पे आपको इक्वल दिखाया तो एकदम आप इक्वल ढूंढ रहे हैं। बॉडी उनकी बड़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि डोजी बन जाए। समझ रहे बात को? थोड़ा सा बॉडी पे जोर दीजिएगा, बॉडी उसकी बड़ी होनी चाहिए दोनों में। तो पहला आपका कैंडलस्टिक जो होगा यहाँ पे, ये आपका बियरिश होगा, सेकंड बुलिश होगा। सेम है यहाँ पे, इसका जो ओपन है, इसके नीचे इसका क्लोज होना चाहिए। इसने यहां से यहां लिया, इसके क्लोज के नीचे ये ओपन होगा, इसके क्लोज के नीचे ये ओपन होगा, और इसके ओपन के नीचे ये क्लोज होगा। कंडीशन वही है ऑलमोस्ट, बस ठीक उस डार्क क्लाउड कवर के उल्टा। जैसे डार्क क्लाउड कवर में पहला ग्रीन रहता था और दूसरा रेड, इसके ग्रीन के ऊपर इसका क्लोज होना चाहिए था, और ग्रीन के क्लोज के ऊपर उसका ओपन होना चाहिए। तो यहां जस्ट उल्टा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बेस समझ में आया, आपने नोट कर लिया है। इन चीजों को आप नोट कीजिएगा, क्योंकि ये कंडीशंस मैच होनी बहुत जरूरी है। ये कंडीशन में से एक कंडीशन भी अगर मिस होता है तो वो पैटर्न को फॉर्म नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, इसका हम लाइव एग्जांपल भी देखेंगे चार्ट पर, कुछ एग्जांपल्स मैंने निकाला है। देखिए, ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, इस रेड के नीचे ये ओपन हुआ, इसके क्लोज के नीचे ये ओपन हुआ, और इसके क्लोज के ऊपर ये क्लोज, इसके ओपन के ऊपर ये क्लोज हुआ। यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है इसके ग्रीन के नीचे, ग्रीन के लो के नीचे होगा, और वहां पे रेड के हाई के ऊपर। ये ध्यान दीजिएगा, क्लोज ये ओपन में मत जाइए, क्योंकि वहां आपका स्टॉप लॉस हिट करके भी जा सकता है उस केस में। कभी कभी थोड़े से पॉइंट्स के लिए आपका स्टॉप लॉस हिट करके वो वापस निकल जाएगा, ऐसा भी करता है मार्केट। तो इसीलिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस को और हल्का सा नीचे भी कर सकते हैं आप, सेफ साइड में रहने के लिए, ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो इसके नीचे आपका ओपन हुआ है, यहां से आपका स्टॉप लॉस लेना है, और ये आपका टारगेट हो जाता है। ये देखिए, ये जो लाइन है, ये जो ट्रेंड यहां से शुरू हुआ है, यहाँ पे आपका टारगेट।
देखिए यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज होना चालू, दबना चालू, ये आपका टारगेट हो जाता है। तो ऐसे करके पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है। अब हम अगले पैटर्न पे जाएंगे, जो होता है ट्विजर टॉप एंड बॉटम। अब ये ट्विजर टॉप एंड बॉटम क्या? ट्विजर टॉप वो टॉप होता है जिसकी टॉप दोनों बराबर होती है, ट्विजर बॉटम उसके बॉटम बराबर। जैसे कि आप यहां पर देखिए, इसका क्लोज और इसका ओपन एकदम बराबर, थोड़ा बहुत इंचेस का, मिली इंचेस का फर्क हो सकता है, 0.5 0.8, थोड़ा सा हल्का सा फर्क हो सकता है, उतना हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये टॉप जो है यहाँ पे कहीं पे हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, तो वो मान्य नहीं होगा। देखने से आपको यहां दिखना चाहिए। और सेम चीज है ट्विजर बॉटम, इसके बॉटम इक्वल होंगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, बॉटम मतलब मैं आपको बता दूं, बॉडी का बॉटम, बॉडी का टॉप, विक का नहीं। इसकी विक जैसे इसकी विक है, अब इसकी विक इतनी हो सकती है, इसकी विक इतनी हो सकती है, लेकिन इसकी क्लोज और ओपन सेम होना चाहिए। समझे बात को? ये क्लोज और ओपन सेम होना चाहिए बॉडी का, और इसका भी जो यहां से क्लोज हुआ है और ये ओपन हुआ है सेम होना चाहिए, तभी ये ट्वीजर पैटर्न बनेगा। ट्वीजर पैटर्न, ये वाला जो ट्वीजर टॉप है ये बियरिश होता है, और ट्वीजर बॉटम बुलिश होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, लॉजिक को समझिए, किसी भी चीज के लॉजिक को समझिए। मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस में ले जाता हूँ, रुकिए, मैं आपको प्रीवियस में ले जाता हूँ। जैसे डार्क क्लाउड कवर, अब लॉजिक को समझिए। इसमें एक लॉजिक आपको मैं बता देता हूँ, इससे आपको कंसेप्ट समझने में इजी हो जाएगा। देखिए, लॉजिक क्या है इसका। अब देखिए, यहां से बुल्स ने एक्टिव हुआ है, हाँ, बुल्स ने ये बड़ा कैंडल बनाया, बुल्स में दम है, ताकत है। अब वो बियर्स तो इजीली घुस नहीं पाएंगे, इसलिए इसने थोड़ा सा ऊपर ओपन किया, लेकिन यहां कहीं से बियर्स ने यहां कहीं पे पोजीशन बनाना शुरू किया, जहां बुल्स को उसने कमजोर करना शुरू किया और मार्केट को सीधा नीचे लेके जा रहा है। अब अगर ये फॉलो थ्रू दिया तो बुल्स में जनरली पैनिक क्रिएट होगा, तो बुल्स भागना शुरू करेंगे, जिसका फायदा बियर्स उठाएंगे और मार्केट को सीधा नीचे ले जाएंगे। समझ रहे? लॉजिक को समझिएगा। सेम आपका पियर्सिंग लाइन में है। अब देखिए ट्वीजर में क्या हो रहा है, लॉजिक, इसका लॉजिक क्या है। देखिए, ये बुल्स ने ऊपर ले गए और बियर्स ने ठीक उसी पोजीशन से बियर्स ने पोजीशन बनाना शुरू किया, और पूरे ताकत के साथ बियर्स घुसते गए और सीधा मार्केट को नीचे ले आए। बुल्स की हालत खराब हुई, बुल्स भागे, और मार्केट को ये वापस फॉलो थ्रू अगर दे रहा है तो फिर सीधा नीचे ले जाना चालू। सेम चीज है, यहां से बियर्स एक्टिव थे, दमदारी के साथ बियर्स नीचे आए। अब जहां बियर्स आए, यहाँ पे बियर्स की हिम्मत खराब हुई और यहाँ बुल्स घुसे। बुल्स तैयारी में थे, बुल्स घुसे, और बुल्स ने सीधा मार्केट को ऊपर ले गया, रिवर्स मार दिया। अब देखते हैं ट्विजर पैटर्न कैसे काम है। अब देखिए, ये देखिए, मैंने जैसे आपको बोला था कि इसमें विक भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि ये जो दिया है ये तो मारीबुजो कैंडल के टाइप दिया है, तो जरूरी नहीं कि मारीबुजी बने, विक भी बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे विक बना है, अब देखिए
यहाँ क्या क्या कर रहा है ये, यहाँ से इसका टॉप को काटा और सीधा मार्केट ऊपर ले गया। सेम चीज इसका बॉटम काटा, मार्केट को नीचे ले। तो ये होता है ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम। जनरली ये बहुत कम बनते हैं, दिखते नहीं है ये सब पैटर्न्स, लेकिन फिर भी डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग लाइन और ट्विजर बॉटम फिर भी आपको दिख जाते हैं। अब देखते हैं एक और पैटर्न है, किकर पैटर्न। किकर पैटर्न दो होती है, बुलिश और बियरिश। किकर पैटर्न में सिंपल चीज है, बुलिश पैटर्न कब होता है, और ये सब पैटर्न मैं आपको जो बता रहा हूँ, बुलिश पैटर्न ऑलवेज नीचे बनेगी और बियरिश पैटर्न ऊपर बनेगी, तभी वो सक्सेसफुल। ट्रेंड के नीचे अगर बनेगी तभी, बीच में कहीं पे भी बन जाए, आप ले लिए ट्रेड, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना बहुत ज्यादा चांसेस हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि पैटर्न ट्रेंड के नीचे बने, तो उसकी चांसेस ज्यादा होते हैं कि सक्सेस होते हैं। ऑल्दो देखिए ये मार्केट है, यहाँ पे बड़े ऑपरेटर्स जो हैं उनको सब पैटर्न पता है, वो पैटर्न आपका देख रहे हैं, आप उनको पता है कि ये बंदा यहाँ से ट्रेड लेने वाला है, लेकिन फिर भी चांसेस ऑफ सक्सेस, क्योंकि मार्केट इसी पैटर्न पे चलता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है, ये थ्योरीज जो है कैंडलस्टिक पैटर्न की ट्राइड एंड टेस्टेड है। जनरली देखिए, अब आप 10 ट्रेड लेंगे, 10 में से आप 10 पैटर्न के बेस पे आप 10 के 10 सक्सेसफुल होंगे, ये पॉसिबल नहीं है मार्केट। ये कोई भी कितना भी बड़ा ट्रेडर है, मुझे नहीं लगता कि उसके हर ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं। हर इंसान का एक ना एक स्टॉप लॉस तो हिट होता ही है, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है, आप किसी से भी कहीं भी पूछ लीजिएगा, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं हो सकता जो बिना स्टॉप लॉस के वो सक्सेसफुल है। हाँ, अगर एवरेज मान के चलिए 10 में से 6 भी अगर सही होते हैं, किसी के 10 में से 8 होते हैं। इवन मैं आपको जब रिस्क मैनेजमेंट में आऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि 10 में से 3 में भी आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। वो कैसे आप रिस्क मैनेजमेंट में हम बात करेंगे, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। अब किकर पैटर्न क्या होता है, देखिए किकर पैटर्न में ये बियरिश ट्रेंड आया, ये इसने यहाँ क्लोज किया, इसके हाई के ऊपर में ये ओपन होगा। ध्यान रखिएगा, इसके हाई, इसके क्लोज के ऊपर में, हाई बोल रहा हूं सॉरी, इसका जो ओपन है इसके ऊपर ये ओपन होगा। जो रेड कैंडल है इसके ओपन के ऊपर ये रेड होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। और ये जनरली आपको इंटरडे में नहीं मिलेगा, ये आपको डेली चार्ट, वीकली चार्ट या मंथली चार्ट में मिलेगा। ये आपको मैं क्लियरली बता दूं, क्योंकि गैप अप्स बहुत ही कम इंट्राडे में दिखते हैं, बहुत ही रेयर केस है। और जब गैप अप की बात आई है इंट्राडे की, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, एक हुक आपको दे देता हूँ, और ये हुक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। अगर कभी आपको इंट्राडे में 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम में आपको अगर गैप अप कैंडल दिख रहा है, तो मान के चलिए वो गैप फिल करने वापस तुरंत आएगा, तुरंत आएगा वो गैप फिल करने, तो तुरंत आएगा, एक या दो कैंडल के बाद ही वो वापस आएगा गैप फिल करने। ये आपको मैंने एक हुक दे दिया है, लेकिन कई बार अगर डेली चार्ट या वीकली चार्ट या मंथली चार्ट पे होता है, तब तुरंत वो गैप फिल करने नहीं आता। वो गैप्स पे जब हम आएंगे तब बात करेंगे, तो कैसा कौन सा गैप में फिल नहीं होता है, कौन से में होता है, वो हम आगे बात करेंगे। तो सेम चीज है, ये बुलिश पैटर्न, ये बियरिश पैटर्न को बुलिश में कन्वर्ट कर रहा है। इसके इसका लॉजिक वही है सेम, ये बियरिश बियरिश आया, बुल्स ने दमदार से एंट्री मारा, इसका स्टॉप लॉस आ गया ऊपर, इसका स्टॉप लॉस नेचुरली इसके ऊपर रहा होगा कहीं, और यहाँ पे उन्होंने पोजीशन बनाना चालू कर दिया और सीधा मार्केट को ऊपर ले गए। बियर्स पैनिक हो गए, बियर्स ने यहाँ से काटना शुरू कर दिया जो जो पोजीशंस बना के रखे, और मार्केट सीधा ऊपर ले गया। सेम चीज है बियरिश में, इसका जो क्लोज है और इसका ओपन, ओपन के नीचे में गैप में, ओपन के नीचे के गैप में खुलेगा,
तो यही होता है किकर पैटर्न। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, ये हो गया बुलिश किकर पैटर्न। ये देखिए, इसने गैप ओपन किया, ये रेड कैंडल, बेयरिश पैटर्न आ रहा था, रेड कैंडल गैप ओपन किया और सीधा देखिए, अब देखिए ये बियरिश किकर। देखिए, ये अपर ट्रेंड था, इसने गैप ओपन किया, नीचे ले आया, सीधा नीचे। तो ये होता है। अब हम सीधे चार्ट्स पे चलेंगे। चार्ट्स पे जाकर हम देखते हैं कि जो पैटर्न हमने आज सीखा है वो पैटर्न कैसे काम करता है। तो चलिए, हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे बीएसई लिमिटेड में। देखिए, डार्क क्लाउड कवर दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये जो ये 1 वीक के चार्ट में बना है। जनरली बहुत कम दिखते हैं, इसीलिए मैंने ढूंढ के आपके लिए निकाला है कुछ। अब इसका कंटिन्यूएशन तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको बीएसई लिमिटेड आप देख के रखिए, इसको थोड़ा नजर में रखिएगा तो आपको दिखेगा कि इसका रिएक्शन क्या हो रहा है। तो अभी रिसेंट पास में बीएसई लिमिटेड बहुत भागा है, बहुत अच्छे से भागा है बीएसई लिमिटेड। अब देखिए, अच्छा खासा भागा है वीकली में। हाँ, अब इसने क्या किया, ये जो क्लोज दिया था इसके ऊपर इसने ओपन किया इस वीक में, और इस वीक में सीधा मार्केट में नीचे ले आया। लेकिन इस वीक का एंड में देखिए, इसके ओपन के ऊपर इसने क्लोज दिया है। वीक बहुत लंबा है, वीक पे मत जाइएगा, लेकिन इसके यहाँ पे इसने क्लोज दिया है। तो जैसे ही इसका लो को काटता है, यहां से नीचे उतरता है। आपको मैं बता दूं, अगर एक कैंडल बियरिश बना के, हाँ, यहाँ पे उतरा, आप ट्रेड में बैठ जाइए। ये कटा, ट्रेड में एंट्री हो सकता है। ये मतलब इसको ट्रेड करने का तरीका मैं आपको बता दूं। ये ऐसे इसको ट्रेड किया जा सकता। स्टॉप लॉस आपका कहीं पे यहाँ होगा, स्टॉप लॉस आपका यहाँ होगा, और आप उस स्टॉप लॉस के बेस पे आप इसको कहां तक राइड कर सकते हैं। देखिए, यहां तक आप राइड कर सकते हैं। अगर यहां से आपने ट्रेड लिया, मान लीजिए 4187, आपको 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है, और ये ट्रेड आपको ऑलमोस्ट लेके जाएगा यहाँ 2864 मतलब ऑलमोस्ट आपको 2000 पॉइंट मिल रहा है। 1:2 का ट्रेड आपको मिल सकता है। चलिए, अगला देखते हैं हम। यहां भी इसने डाउन ट्रेंड में पियर्सिंग लाइन बनाया। ये क्या था? डार्क क्लाउड कवर। अभी इसने बनाया है पियर्सिंग लाइन। ये देखिए, डाउन ट्रेंड में बनाया है इसने। ये आपको दिख रहा है पियर्सिंग लाइन। इसका जो ओपन है, इसके नीचे इसका क्लोज है, और इसके क्लोज के नीचे इसका ओपन है। सेम चीज है। यहां से स्टॉप लॉस आपको कहीं पे यहाँ पे आपको लेना है स्टॉप लॉस, और आपको ट्रेंड मिल जाएगा इसका, आपको इसका ट्रेंड मिल जाएगा यहाँ तक के, यहाँ तक आपको ट्रेंड मिल जाएगा। जाने को यहाँ भी जा सकता है, बहुत बड़ा ट्रेड बन सकता है ऊपर। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और ये बना है आपका 1 डे में, डेली चार्ट। अब हम देखते हैं अगला पैटर्न। ये देखिए, सिटी यूनियन बैंक। देखिए, मैं एक चीज आपको क्लियरली, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ,
ये कोई मैं आपको बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट आप इसको लर्निंग के लिए वॉच कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस करके आप कंफर्म नहीं हो जाते कि भाई ये मेरे लिए काम कर रहा है, तब तक आप ट्रेड में सीधा मत घुसिएगा। मैं आपको ट्रेड इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जनरली मार्केट में ऐसे ट्रेड लिया जाता है लर्निंग के लिए। आप अगर ट्रेड आपको लेना है तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके लीजिए। अब देखिए, इसमें भी इसने पियर्सिंग लाइन बनाया है, यहां से जा रहा है, ये पियर्सिंग लाइन आपको देखिए। अब चलिए एक और देखते हैं, यहां इसने क्या बनाया। देखिए, दिख रहा है आपको ट्वीजर बॉटम, ठीक है, कहां तक ले जा रहा है देखिए। अभी भी इसने स्टॉप लॉस नहीं काटा, और यहां भी आप देखिए एक और ट्वीजर बॉटम बना दिया उसने, देख रहे हैं, इसने ट्वीजर बॉटम एक और बना दिया। मतलब यहां तक और वो ले जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं डिविजन में, देखिए ये बनाया इसने ट्वीजर टॉप, यहाँ दिख रहा है आपको, ये ट्वीजर टॉप दिख रहा है आपको, ये ट्वीजर टॉप बनाया और अभी भी ले जा रहा है नीचे, ये अभी भी ले जा रहा है नीचे, ये अभी भी नीचे नीचे ही ले जा रहा है। तो ये होता है कैंडलस्टिक पैटर्न का फायदा। अब हम एक और चार्ट को देखते हैं, ये देखिए ट्वीजर टॉप दिख रहा है आपको, ये ट्वीजर टॉप दिख रहा है आपको, नीचे ले गया, नीचे ले गया। तो अब देखते हैं एक और पैटर्न, ये देखिए आपको कीकर पैटर्न दिख रहा है, एक्सिस बैंक में कीकर पैटर्न दिखा, ये कीकर पैटर्न बना, इसने कीकर पैटर्न बना दिया। मतलब अब ये चांसेस ये हैं कि ये बुल साइड में ले जाएगा अगर, लेकिन लेकिन फॉलो थ्रू इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार आपको रिपीट करते जा रहा हूँ, हमेशा इसको मत कभी भूलिएगा। अगर फॉलो थ्रू नहीं मिला तो हर पैटर्न फेल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि अगर फॉलो थ्रू नहीं मिला और आप पहले से आप बन गया है करके ले लिए, फेल कर सकता है, और इसका टारगेट यहां तक हो सकता है। अभी आप पूछेंगे कि टारगेट आपको कैसे पता, तो भाई इसका भी मैं आपको हिसाब एक दे दूंगा कि इसने ये डाउन ट्रेंड लिया है, कि इस टारगेट को रीच करेगा, और उसके बाद में आपको मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सिखाया था, इसका सीधा सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है। प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है सर, ध्यान दीजिएगा, प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। इसको देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे भी आप एक चीज के बेस पे ट्रेड नहीं कर सकते। सिर्फ कैंडल स्टिक देख के आप ट्रेड कर रहे हैं कि सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के नहीं हो सकता सर। बहुत सारी चीजों को आपको मिक्स करके आप अपनी एक स्ट्रेटेजी डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक चीज के बेस पे, एक कंफर्मेशन के बेस पे आप नहीं ट्रेड कर सकते। आगे चल के मैं आपको इंडिकेटर्स भी बताऊंगा कि इंडिकेटर्स कैसे आप कंफर्मेशन दे सकते हैं। चलिए एक और चार्ट हम देखिए, यहाँ पे यहाँ पे भी इसने डेली टाइम फ्रेम में देखिए, जैसे कि मैंने बोला था इंट्राडे में किकर नहीं बनता है। ये देखिए वन डे का टाइम फ्रेम है, वन डे में बना है। इसमें भी देखते हैं सीएंट लिमिटेड, यहाँ भी इसने किकर पैटर्न बनाया है, बियरिश किकर, ये बुलिश किकर,
ये देखिए बियरिश किकर बनाया है इससे। इसके नीचे खुल रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको। देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, दिख रहा है नीचे खुल रहा है। तो ये बियरिश किकर है। अब हम देखते हैं यहाँ पे गोदरेज एग्रोवेट, इसमें भी इसने बियरिश किकर बनाए हैं। तो ये होता है आपको पैटर्न देखने का तरीका। और इन्हीं पैटर्न्स को देख के आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एक चीज के बेस पे आप ट्रेड मत कीजिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक चीज के बेस पे आप ट्रेड मत, और प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया प्लीज नोट कीजिए इसको, इन चीजों को नोट कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियोस में कुछ हेल्प हुआ है, आपको समझ में आया है। तो आज हमने जैसे कि तीन पैटर्न्स को कवर किया है। बुलिश में डार्क क्लाउड कवर, बियरिश में डार्क क्लाउड कवर, और बुलिश में पियर्सिंग पैटर्न। और उसके बाद हमने ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, और बुलिश एंड बियरिश की कर, तीन पैटर्न हमने कवर किया है। अब इसके बाद भी और भी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा रेयरली एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए अभी फिलहाल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। उसको मैं बाद में फिर कभी वीडियो बना के आपको मैं बता दूं। तो इसके अगले वीडियो में हम चले जाएंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न का कवर करने के बाद में हम जाएंगे चार्ट पैटर्न्स पे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ। थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय।